अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड जो सी डेफिनेशन और एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 और इसका इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस दिस वन 3 वर्टिसेस गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इसका मतलब ये है कि हमने ये साबित करना है कि हमारे पास ये जो वर्टिसेस जो पॉइंट्स दिए गए हमने ये साबित करना है कि वो इक्विलिटी मसावी इस्लाम मसलस के वर्टिसेस हैं या वो मसावी साख के मसलस के जो से हैं वर्टिसेस हैं। अगर तो 3 साइड्स के जो से तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 9 क्लास हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए ही डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसको अगर हम दे देंगे ए बी और सी का नाम, अगर तो 3 का जो डिस्टेंस है वो सेम आया तो नॉट तो इजीली बता देंगे कि वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बट अगर इक्वल ना आया तो वो हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी 9 क्लास तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे हम जो से डिस्कस कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं। तो सपोज करते हैं हम इसे नेम दे देते हैं। फर्स्ट को नेम दे दिया ए, सेकंड को बी, थर्ड को सी का नेम दे दिया। अब हम लोगों ने चूँकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ही हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रिलेशन किसके बिटवीन शो करेंगे, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। ओके, तो वी हैव टू फाइंड ए बी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे इसके रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक्चुअल में क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला ही है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो यहाँ पे b सेकंड वैल्यू है तो इसकी वैल्यू होगी x2 y2 और a फर्स्ट वैल्यू इसकी वैल्यू x1 y1। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इनकी वैल्यू को प्लेस करते हैं। x2 की वैल्यू यहाँ पे है 5 और x1 की वैल्यू है 5। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे माइनस, तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़ और y1 की वैल्यू है -2। तो -2 लिखा। अब चूँकि यहाँ पे अगेन हमारे पास जो वैल्यू थी माइनस में आ रही थी तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर ली है। ओके, तो चूँकि अंदर राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी है साइन की वजह से यहाँ पे हमारे पास 5 के साथ हो गया है कैंसिल, तो 0 का स्क्वायर आ जाता है 0, 4, ठीक है, एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 6। अब हम फाइंड करते हैं बी सी के बिटवीन, ठीक है। अब बी की वैल्यू x1 y1 की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू x2 y2 की वैल्यू होगी। अगेन हम लोगों ने क्या लिखा है, डिस्टेंस फार्मूला। अब हम इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं। सी की वैल्यू x2 y2 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास x2 की वैल्यू -4 और x1 की वैल्यू अब होगी 5। तो आ जाता है -4, ठीक है, -5 प्लस आ जाता है y2 की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है, फिर -4 होल स्क्वायर, -4 -5 आ जाता है -9 का होल स्क्वायर। साइन तो सेम है लेकिन इनको ऐड करेंगे ना, -9 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 को माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है -3 क्योंकि बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा है, माइनस का होल स्क्वायर। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ओके, तो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, सो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे प्लस 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, नेगेटिव साइन चेंज इनटू प्लस साइन। नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर आ जाता है 81, 3 का स्क्वायर 9। जी 9 क्लास। अब हम लोगों ने इनका जो सी वैल्यू फाइंड की, इनको ऐड किया तो आ जाता है 90। तो हम जस्ट यहाँ पे भी अपना स्टॉप कर सकते हैं डिस्टेंस। और अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद नोट दैट के 3 जो से 2 टाइम आ रहा है तो 3 का लिख दिया स्क्वायर, बाकी 2 वैल्यूज़ एज इट इज़। अब यहाँ पर हम लोग इसी स्टेप में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फर्दर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि इनका स्क्वायर रूट जो सा है वो सेपरेट कर लिया है, स्क्वायर रूट सेपरेट किया है। तो यहाँ पे 3 इसका स्क्वायर जो सा स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, तो आ गया 3 स्क्वायर रूट 10 एज इट इज़। तो ये आ गई बी सी का डिस्टेंस। सिमिलरली इसी तरीके से सी ए का जो सा है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। इसके अंदर जो कि हमारे पास ए की वैल्यू अब x2 y2 की वैल्यू होगी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, इसी के अंदर जो सी वैल्यू पुटिंग की, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास नोट दैट अगेन हमारे पास जो सा आंसर सेम एज इट इज़ आया है बी सी के जैसा। तो अब हमारे पास चूँकि ए बी, ठीक है, ए बी का था हमारे पास 6 और बी सी सी ए का डिफरेंट आया। सो वी कैन राइट हेयर बिकॉज ए बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी सी बट बी सी इज इक्वल टू सी ए। दो वैल्यू जो सी इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट द वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ये राइट एंगल नहीं बल्कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
जी 9 क्लास जो उर्दू मीडियम में स्टूडेंट्स हैं तो आई होप उन्हें भी ये जो है क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम जब हमने ये यूनिट किया था तो 9 क्लास हमने ये बहुत ज़्यादा डिटेल से किया था। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है तो जस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ईजिली पता चल जाएगा मस्तावी साकैन मसलस है या मसावी अज़ला मसलस। ओके, मेथड तो सेम है। तो अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल मार्क करवाती हूँ। जी 9 क्लास से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, शो वेदर और नॉट दी पॉइंट्स और नॉट दी पॉइंट्स विद वर्टिसेस। ठीक है, दिस वन इज आर दी वर्टिसेस फॉर्म ए स्क्वायर, कि हमारे पास जो गिवन वर्टिसेस है वो स्क्वायर बनाते हैं या नहीं। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पेज नंबर 75 पे। जी 9 क्लास यहाँ पे है पेज नंबर 175। तो यहाँ पे देखें ए बी सी डी की वैल्यूज़ यहाँ पे आप लोगों ने इसी तरीके से क्वेश्चन में उन्हें नाम दे देना है ए बी सी डी जो वर्टिसेस हैं और उनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। इस तरीके से ए बी बी सी सी डी डी ए। तो अगर तो तमाम वैल्यूज़ का डिस्टेंस सेम है सो वी कैन से दैट द गिवन वर्टिसेस आर ए वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करके इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स। ओके, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो इससे रिलेटेड भी मैंने कल आपको एग्जांपल जो सी वो बताई थी। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम पेज नंबर 173 पे आपने पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट दी पॉइंट्स। ठीक है, दिस वन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके की एग्जाम्पल पेज नंबर 170 पे जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो ये आप लोग उनसे आप प्रैक्टिस करके इसको देख के फिर इसको करेंगे। अगर तो तमाम का डिस्टेंस सेम होगा तो कहेंगे कोलिनियर, अगर नहीं होगा तो कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट्स। ठीक है, दिस वन इज पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, विच मीन्स उससे कि ये वाला पॉइंट जो सा वो इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस का है। सो इसको नाम दे देंगे ए बी एंड सी। तो ए बी फाइंड करेंगे ए सी, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक दफ़ा इसको उर्दू मीडियम में भी इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जी 9 क्लास को क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा था, बताइए कि नकात ये जो दिए गए नकात है एक मुरब्बा शक्ल बनाते हैं या नहीं। तो आप लोग देखेंगे पेज नंबर 211 पे। ठीक है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स 211 जो पेज नंबर है उस पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। अगर तो तमाम का डिस्टेंस सेम है तो मुरब्बा, अगर नहीं है तो मुरब्बा नहीं है। ठीक है, ये मुरब्बा साबित हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है जी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारे पास जो दिए गए नकात है वो कायमत व ज़ाविया मसलस बनाते हैं या नहीं। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है पेज नंबर 209 पे। ओके, तो आपने इसको भी करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपके लिए ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास रहता है, फासला फार्मूला की मदद से मालूम कीजिए कि नकात जो से वो हम खत है या नहीं। हम खत मतलब कि एक ही खत पे लाइज करते हैं कि नहीं। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो पढ़ा था कि हम खत नकात या गैर हम खत नकात, उनके नीचे जो एग्जाम्पल थी उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है पेज नंबर 205 पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, हकीकी नंबर 5 के की कीमत मालूम कीजिए जबकि नकात नुक्ता 2 के जो सा है इन दोनों नकात से क्या है, यकसा फासले पर। यकसा फासले पर है तो हम इसको ए बी और सी का नाम दे देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल पुट करके इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। जी 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये पॉइंट्स जो से गिवन है की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो सपोज कर लेते हैं ए बी एंड सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए और बी का लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग x1 y1 x2 y2 का नाम दे दिया ताकि फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करना ईजी हो। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पुट किया है। फिर यहाँ पे वैल्यू पुटिंग की है, x2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -2 आ जाती है। इसी तरीके से y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू k। इनको पुटिंग करने के बाद चूँकि हमारे पास 3 में से 2 निकाला तो 1 आ जाता है। 7 - k को हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a - b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो आ जाता है हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14k + k का स्क्वायर। 49 और 1 को ऐड किया तो आ जाता है 50। ठीक है, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम अब फाइंड करते हैं ए सी की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको नेम दी थी x1 x2। एक फार्मूला पुट किया है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटिंग करने के बाद अगेन यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हुए इसको ओपन किया 1 स्क्वायर -2k + k का स्क्वायर। ठीक है, इन वैल्यूज़ को पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये वाली इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आई है। अब चूँकि गिवन कंडीशन था कि हमारे पास ये दोनों इक्वल डिस्टेंस थे तो हम लोगों ने लिखी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या लिखेंगे बशर्ते सवाल ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब चूँकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ठीक है, हमने के की वैल्यू मालूम कर दी है। तो के की वैल्यू मालूम करिए, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तरफैन का मुरब्बा लेने से यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसिल। अब इन तमाम के तमाम वैल्यूज़ क्या करेंगे, एक तरफ ही तमाम को शिफ्ट कर देंगे। के इसके -14 के +2 के 50 - 50 ये क्या हो गया, सेम टर्म्स अपोजिट साइन आपस में हो गए कैंसिल। ऑब्टेन क्या हो गया, -2k इज इक्वल टू
12 के इज इक्वल टू 0, जो से 12 सेकंड स्टार्ट पे जाके हो गया डिवाइड, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई है 0। तो जी 9th क्लास आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।